अस्सलामु अलैकुम, मैं अबू बकर। अस्सलामु अलैकुम, मैं साद। जी हम आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम आपको वीडियो के एंड में जो है ना एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि जिस पे इंशाल्लाह आप हमें दुआएं देंगे इंशाल्लाह, और अगर आप उस अमल को करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गाजियाबाद। इस गांव के अंदर दो सगे भाइयों की शादी होने वाली थी। दो सगे भाइयों की बारात लौनी से हटकर एक दूसरे गांव में जाना थी और लड़कियां दोनों उसी गांव की थी। एक साथ बारात जाना थी। एक लड़के की बारात इस लड़की के यहां, दूसरे लड़के की बारात दूसरी लड़की के यहां जाना थी। गांव एक ही था और बारात दोनों की एक साथ जाना थी। सिर्फ निकाह से एक दिन पहले इन दो अमीर बाप के बेटों ने, इन दोनों बेटों ने सोचा क्यों ना हम अपने यार और दोस्तों को बुलाकर आज की रात को रंगीन कर लें और डांस करवा लें, नाच करवाएं, गाने से हम अपनी महफिल को सजाएं। तो इन लोगों ने दिल्ली जाकर, दोनों भाइयों ने दिल्ली जाकर दिल्ली से कुछ तवाइफों को पैसा दिया और पैसा देकर उनको रात भर गाने के लिए और नाचने के लिए वहां से बुक कर लिया और उनको ले आए। इन दोनों भाइयों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और तवाइफों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। लोनी आ जाती है, इशा की नमाज हो चुकी है, महफिल सज गई है, यार दोस्त भी आ गए हैं, पूरे घर के अंदर दोस्त भरे पड़े हैं। दिल्ली से जो तवाइफें आई थी उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। कार्यक्रम शुरू हो गया, नाच शुरू हो गया, गाना शुरू हो गया। तवाइफों ने अपने ठुमके दिखाना शुरू कर दिया, अपनी कमर मटकाना शुरू कर दी। गाने में एक से एक बेशरम और बेहया गाने गाने लगे। ये दोनों भाई और उनके यार दोस्त मजे ले लेकर उस रात का मजा ले रहे हैं। उन तवाइफों के छलकते हुए जिस्म और उनकी कमर के मटकने का और ठुमकों का आनंद ले रहे हैं। रात कब गुजर गई पता नहीं चला, रात कब गुजर गई पता नहीं चला। सुबह फजर की आजान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इन दोनों भाइयों के मकान से कोई 200-300 मीटर की दूरी पर मस्जिद है और उस मस्जिद से एक मुअज्जिन आजान दे रहा है। उसकी आजान की आवाज इस घर में भी आ रही है जहां नाचो गाना हो रहा है। उन तवाइफों ने जब आजान की आवाज सुनी तो अपने पायलों की छनकार रोक दी, अपने कमर का ठुमका छोड़ दिया। वो थोड़ी देर के लिए आजान को सुनती हैं और खामोश हो जाती हैं। इन दोनों भाइयों ने देखा कि इन तवाइफों ने नाचना छोड़ दिया, इन्होंने गाना छोड़ दिया, ये सीधी खड़ी हो गई हैं। इन तवाइफों के खड़े हो जाने से और खामोश हो जाने से उन दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आया। दोनों भाइयों ने उन तवाइफों से कहा, क्या हुआ, रुक कैसे गई हो? ये ठुमके दिखाना, नाचना और गाना तुमने बंद कैसे कर दिया? उन तवाइफों ने कहा, साहब ये अजान की आवाज आ रही है, अजान की आवाज आ रही है, अजान के एहतराम की वजह से मैं रुक गई हूं। उन तवाइफों, उन भाइयों ने कहा, क्यों रुकी हो, नहीं नाच गाना शुरू करो। इन तवाइफों ने कहा, देखिए साहब, हम भले ही गुनाहगार हैं, हम भले ही मजबूरी में अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं और नाचते हैं और गाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आजान की आवाज का भी हम एहतराम न करें। इतना तो हम मानते हैं, इतना तो डर हमें भी है। साहब थोड़ी देर की तो बात है, आजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम नाचना और गाना शुरू कर देंगे। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो सुनिए। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, अजान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, वो तो होती है, वो तो फिर हो जाएगी, लेकिन तुम तो बार बार नहीं आती हो, तुम तो आज आई हो, कल थोड़ी आओगी। मुअज्जिन अपना काम कर रहा, उसको करने दो, तुम अपना काम शुरू करो, चलो नाचो।
اور ان طوائفوں نے یہ سوچ کر کہ میرے پوری رات کی مزدوری کہیں یہ نہ مار لے، پیسہ نہ دے، اس لیے انہوں نے اپنے کمر کو پھر مٹکانا شروع کر دیا، پھر ٹھمکے لگانا شروع کر دیا اور ناچنا پھر شروع کر دیا. اور یہ ناچ گانا صبح 7 بجے تک چلا. دن میں 2 بجے بارات جانا تھا، شام کو 7 بجے نکاح ہونا تھا، 9 بجے وہاں سے ان دونوں عورتوں کی، دونوں بیویوں کی رخصتی ہو کر ان دونوں بھائیوں کے گھر آنا تھی. کارڈ سب کو بڑھ چکے تھے، صبح 7 بج چکے ہیں. ان طوائفوں نے کہا دیکھو میں اکیلے نہیں جاؤں گی، تم لوگ مجھے لے کر آئے ہو، مجھے دلی پہنچاؤ بھی، کیونکہ راستے میں ہم طوائفوں کو لوٹنے والے لوگ بہت ملتے ہیں، ہمارے جسموں کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، اس لیے تم لوگ ہمیں چھوڑ کے بھی آؤ. ان دونوں بھائیوں نے کہا چلو ہم لے کر آئے تھے تو چھوڑنے جانے میں کیا حرج ہے. ان دونوں بھائیوں نے اپنی گاڑی اٹھائی، طوائفوں کی گاڑی بھی چلنے لگی. اب طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، تاکہ ان طوائفوں کو آگے سے اگر پیچھے کر دیں تو ہم تو آگے نکل جائیں اور پیچھے سے ان کا اپہرن ہو جائے. نہیں، تو ان طوائفوں سے کہا تم آگے آگے چلو. طوائفوں کی گاڑی آگے آگے چل رہی ہے اور ان دونوں بھائیوں کی گاڑی پیچھے پیچھے چل رہی ہے. سردیوں کے دن ہے، کوہرا بہت پڑ رہا ہے، سامنے سے ٹرک آ رہا ہے. سامنے سے ٹرک آنے کی وجہ سے طوائفوں کے ڈرائیور نے تھوڑا سا کراس کیا اور گاڑی کو نکال لیا، لیکن ان دونوں بھائیوں کے ڈرائیور نے شراب پی رکھی تھی. رات بھر شراب کا جام پیتا رہا اور ناچ و گانا دیکھتا رہا. یہ صحیح سے کراس نہیں کر پایا اور آنے والے ٹرک نے اتنی زور سے دھکا مارا ان دونوں بھائیوں کی گاڑی میں کہ گاڑی جمپنگ کرتے ہوئے 25-30 فٹ دور جا کے گرتی ہے اور بالکل دھوست ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے. جب ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو نکالا گیا تو اللہ کی قسم پہچان میں نہیں آ رہا تھا کہ بڑے بھائی کی لاش کون سی ہے اور چھوٹے بھائی کی لاش کون سی ہے. ڈرائیور بھی مرا اور ان دونوں بھائیوں کی لاشیں وہیں پر بکھر گئیں. یہ زندگی کپڑوں سے کچھ اعضاء کی پہچان ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم کے بعد ان کی لاش گھر آتی ہے. باپ کے اوپر جوان بچوں کی موت کتنا بڑا حادثہ ہوتی ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں کہ جن کے جوان بچے جن سے چھین لیے جائیں. ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. میرے بھائیو، اب لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے اس لیے حکم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ان کو دفنایا جائے گا، ان کی مٹی ہوگی، لاش کہیں بدبو نہ دینے لگے. سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے اندر کتنا منظر بدل گیا ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آج ہی کے دن ان کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر میرے بھائیوں ان کو بارات لے کر لڑکیوں کے گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب تھوڑی دیر کے بعد نہلا دھلا کر ان کو لڑکیوں کے گاؤں میں نہیں بلکہ قبرستان لے جایا جائے گا. تھوڑی دیر میں کتنی چیزیں بدل گئی ہیں. آئے شراب پینے والوں، آئے جوا کھیلنے والوں، کرکٹ بورڈ میں مست رہنے والوں، کرکٹ میں کھیل کھیل کر اپنی جوانی برباد کرنے والوں، لہو و لعب میں پڑنے والوں، 12 اور 1 2 بجے تک یوٹیوب پر گندی گندی چیزیں دیکھنے والوں، مووی دیکھنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح ان نوجوانوں کی حیثیت کیسی بدلتی ہے. ابھی ان کو بارات لے کے جانا تھا لڑکیوں کے گاؤں میں، لیکن اب ان دونوں بھائیوں کا جنازہ جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں قبرستان کی طرف. ابھی یہ لڑکے ساتھ میں 300 اور 400 باراتی لڑکی کے گاؤں میں جانا تھے. 300 اور 400 لوگوں کے ساتھ ان دونوں نوجوانوں کو لڑکی کے گاؤں میں جانا تھا، لیکن اب یہ 300 اور 400 لوگ لڑکی کے گاؤں میں کے بجائے اب جنازے میں جا رہے ہیں.
हैसियत देखो। अभी इन दोनों लड़कों को ससुराल से आए हुए कपड़े पहनना थे, नए कपड़े पहनकर बारात में जाना था, लेकिन अब इन दोनों लड़कों के जिस्मों पर ससुराल से कपड़े नहीं बल्कि सफेद रंग का कफन पहना कर इनको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। मेरे भाइयों, हैसियत बदल गई। ये नमाज के वक्त इन लोगों ने तवाइफों के नाच को मुंह चला चला के कहा नाचो नाचो। मौज़िन तो 5 टाइम अजान देता है, तुम तो रोज रोज थोड़ी आती हो। अब सुनो, अजान के टाइम पर क्रिकेट खेलने वालों, तुम भी अपने अमल से ये जाहिर कर रहे हो अजान तो 5 बार होती है, क्रिकेट रोज रोज थोड़ी होता है। आए कैरम बोर्ड खेलने वालों और मैच देखने वालों, तुम भी अपने अमल से ये साबित कर रहे हो कि अजान तो 5 बार होती है, मैच बार बार थोड़ी होता है, आज देख लेता हूं फिर थोड़ी मिलेगा। तुम भी अपने अमल से यही साबित कर रहे हो। याद रखना, जो इन नौजवानों का हाल हुआ है, कल वो हमारे साथ भी हादसा हो सकता है। अल्लाह, तो इस तरह की जो वाक़यात होते हैं ना, बहुत इमोशनल में आता है ये। माशाल्लाह मौलाना साहब के पास बहुत ज़बरदस्त जो है ना वाक़यात होते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी इनकी जो है ना तकरीर होती है, बहुत अच्छे जो है इस्लाही बयान होते हैं इनके। तो कितनी आरज़ी ज़िंदगी है, कितनी आरज़ी ज़िंदगी है और हमने इसको क्या कुछ कर रखा है। वो कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी की कदर करो मौत से पहले पहले। बिल्कुल। तो मौत हर वक्त हर किसी को आनी है, किसी टाइम भी आ सकती है, तो मौत की तैयारी करना ही असल है। बिल्कुल। तो मौत से गाफिल नहीं होना चाहिए हमें। और ये जो ये इनका जो वाक़या था इस तरह का, ये हमारे यहाँ भी, यहाँ थोड़ा सा हमसे, हमारे घर से दूर जो है ना एक जगह पे इस तरह हुआ है। तो जो उनके शादी थी यहाँ, तो वो उनकी साथ जो पड़ोसन औरत थी वो आई, उनको कहा उसने कि आपके यहाँ तो शादी है, आप जो बैंड बाजा कर रहे हैं इसको थोड़ा कम करें, ये तो गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी है। तो आगे से उस दूल्हे की जो वालदा थी उसने कहा रोज़ रोज़ तो शादियाँ थोड़ी ना होती हैं, मेरा एक ही बेटा है तो वो भी बाहर रहा है, तो आज आया हुआ है, तो उसकी शादी है, तो हम तो फुल धूम से शादी करेंगे। तो इसी तरह फिर जो है शादी हुई, सब कुछ हुआ, तो रात को वो सो गए। तो सुबह जब वो उठे, सब अपना सब नाश्ता वाश्ता तैयार किया, तो उन्होंने कहा चले जो है ना अब दूल्हा को भी उठा लेते हैं उनको, तो उनको भी उठाना चाहिए, भी टाइम हो चुका है उनका। तो इसी तरह सर्दियों के जो ना वो दिन थे, तो वो जब उन्हें दरवाज़ा लॉक किया, काफ़ी खोलने की कोशिश की, तो वो दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। जब तोड़ के अंदर गए हैं तो अंदर दोनों वो जो है ना वो मरे हुए थे। वो कमरे में कुछ जो है ना वो गैस शैस जमा होने की वजह से इस तरह इतनी आरसी जिंदगी है। वो कहते हैं ना कि जहाँ बजती है शनाइयाँ थी और सुबह जो है ना, वो कहते हैं जहाँ बजती हैं शनाइयाँ वहाँ मातम भी हुआ करते हैं। बिल्कुल। तो अपनी ज़िंदगी को, अपनी आखिरत को सामने रख के अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। एक आलिम लिखते हैं कि अक्लमंद वो इंसान है जो ज़िंदगी में कुछ न बनाए, आखिरत के लिए सब कुछ बना के चले जाए। और बेवकूफ़ है वो इंसान जो पुल के ऊपर अपनी बिल्डिंगें खड़ी करे। रास्ता है, पुल है, गुजरना है, निकल जाओ। तो यहाँ पे हम जो है ना सब वो करते रहते हैं, दुनिया में तो हमने ठहरना तो बिल्कुल यही बात है। और हमने जो है ना शुरू में आपसे कहा भी था कि इंशाल्लाह हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे कि जिसको करके इंशाल्लाह आप हमें भी दुआएं देंगे और आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद भेजेगा, साथ भाई बिल्कुल, नबी पाक का फरमान है कि जो मुझ पर 1000 मरतबा रोज़ाना दुरूद भेजेगा वो उस वक़्त तक नहीं मरेगा जब तक वो दुनिया के अंदर ही दुनिया में अपनी ज़िंदगी के अंदर ही अपने जन्नत का मुकाम नहीं देख लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे ना जी, वो अपनी इस ज़िंदगी के अंदर ही जन्नत में अपना ठिकाना देखेगा, उसके बाद उसको मौत आएगी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ज़मीन आसमान ऊपर नीचे हो सकते हैं, हदीस झूठी बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें चाहिए हम कसरत से दुरूद शरीफ का जो है ना जिक्र करें और औरों को भी इसकी जो है ना दावत दें, वो भी करें। और नबी पाक को कसरत से दुरूद भेजना चाहिए। तो इस पे नबी पाक की शिफात भी हमें इंशाल्लाह मिलेगी। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।